नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा और करेंगे बुलेटिन की शुरुआत राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। राजा के परिवार ने 3 वकील हायर किए हैं। आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग करेंगे वकील। शिलांग हाईकोर्ट में परिवार करेगा अपील। अपील खारिज होने पर एससी में अपील की जाएगी। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें। पहले हाईकोर्ट में अपील करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी जानकारी, राजा के परिजनों ने, राजा के परिवार वालों ने 3 वकील हायर किए हैं जो कि सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग करेंगे। अदालत में ये मांग रखेंगे, तो आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग रखेंगे ये वकील। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। राजा के परिवार ने 3 वकील हायर किए हैं और देखिए, आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग की जाएगी। शिलांग हाईकोर्ट में परिवार ये अपील करेगा। नार्को टेस्ट आरोपियों का अपील खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की जाएगी। लेकिन अपील आज राजा का जो परिवार है वो कर सकता है, ये जानकारी सामने आ रही। देखिए, इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई राज खुले हैं और देखिए जिस तरह से अपडेट ये सामने आई कि सोनम और राज ने मिलकर अपने साथी सहयोगियों के साथ मिलकर राजा को मौत के घाट उतारा था, राजा की हत्या की थी, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग से जुड़ी जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आई। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे, संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, देखिए, राजा के परिजनों ने 3 वकील हायर कर लिए हैं जो कि आज हाईकोर्ट में ये मांग करेंगे कि जो सोनम है, तमाम जो आरोपी है, उनका नार्को टेस्ट हो। देखिए, ये बात सही है क्योंकि जो राजा का भाई विपिन है वह शुरू से एक बात पे ही अड़ा हुआ है कि कैसे भी करके बोले इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी तक यही उभर के सामने आया है, न अभी तक शिलांग पुलिस ने बताया है, न किसी को चीज समझ में आई कि आखिर राजा को मारा क्यों, आखिर उसकी क्या वजह थी राजा की हत्या करने की। अगर उसको शादी नहीं करना थी तो वो परिवार में मना कर सकती थी, शादी का विरोध कर सकती थी। और शादी के पहले जब राजा के साथ वह घूमने भी गई थी या बातचीत भी थी तो उस टाइम भी वह राजा इस चीज का विरोध कर सकती थी। उसके अलावा उसके माँ बाप ने भी कई बातें छुपाई हैं जो है ना, सोनम को ही सब चीजों की जानकारी है। तो उसको लेकर शुरू से लेके विपिन का यही कहना था कि नार्को टेस्ट होना चाहिए सबका, और यहाँ तक कि वो उसके परिवार का भी नार्को टेस्ट चाहता था कि उसमें उसकी माँ का भी हो और उसके पिता का भी हो। क्योंकि जो पूरी कहानी चली है वह उसके घर से ही चली, क्योंकि इस बीच में जादू टोने की भी बात आना और ये सुपारी किलिंग की भी बात बीच में उठ के आई थी कि राज कुशवाहा के साथियों को पैसे दिए गए हैं। तो ये सब बातें जो हैं, जो अभी तक इन सब बातों के सवालों के जवाब अभी भी किसी के पास भी नहीं है। तो मुख्य रूप से वो यही है कि आखिर राजा की हत्या की क्यों गई, जब अगर शादी नहीं करना थी और अगर सगाई होती तो सगाई के बाद भी वह मना कर सकती थी। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो अभी तक किसी के पास इसके जवाब नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जो सोना वगैरह जो बरामद हुआ है वो उसको लेके जो 2 मंगलसूत्र सामने आए हैं उसको लेकर भी परिवार का शक बढ़ गया है कि क्या ये हत्या करने के बाद इसने शादी की है राज कुशवाहा से, क्या ये उसने राज कुशवाहा ने उसको ये मंगलसूत्र दिया है। तो ऐसे कई सारे सवालात खड़े हो चुके हैं। जी, कई सवाल सचिन खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो सोनम के परिजन है वो अभी तक मानने को तैयार नहीं है। सोनम ने हत्या क्यों की है, हत्या का कारण क्या रहा है, क्योंकि सोनम के जो भाई है गोविंद, वो लगातार एक ही मांग कर रहे थे कि मुझे अपनी बहन से मिलना है, मुझे सोनम से मिलना है, उससे बात करनी है, उससे जानना है। जी बिल्कुल। देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व ही, क्योंकि जो सोनम का परिवार है उसमें स्पष्ट रूप से यही कहा है कि बोले जब तक गोविंद का स्पष्ट रूप से कहना है कि बोले जब तक मैं अपनी बहन से नहीं मिलूंगा तब तक इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाएगी। मैं अभी भी राजा के परिवार के साथ खड़ा हूँ, लेकिन मुझे एक साइड से नहीं खड़ा होना, लेकिन मुझे इस बात की पुष्टि चाहिए कि बोले आखिर इसने किया है तो किया क्यों है, और उसका जवाब चाहिए मुझे। अगर वो बोलेगी कि नहीं किया है तो मैं आगे के लिए तैयारी करूंगा, क्योंकि रक्षाबंधन का समय है, राखी आने वाली है आने वाले कुछ समय बाद। तो उसको लेकर जब उससे बात की गई तो उसने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर वो गुनहगार है तो मैं और मेरा परिवार उससे मिलने नहीं जाएगा, और अगर वो गुनहगार नहीं है तो मैं और मेरा परिवार रक्षाबंधन के दिन भी उससे मिलने जाएगा, और बाकायदा उस बात को लेके वहाँ पे एप्लीकेशन लगाएगा और आगे की पूरी प्रोसेस करेगा। तो ये बहुत सारे सवालात खड़े हो गए, क्योंकि गोविंद जब पहले इंदौर आया था और सीधा वह राजा के घर पे पहुंचा था, उसकी माँ से मिला था, गले रख के रोया था, और उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला था
कि बोले मैंने जो आंखों में देखा है उससे मेरे को मेरी बहन गुनहगार लगती है। बिल्कुल सचिन, और कई मैं सवाल राजा के खड़े हो रहे हैं जो सोनम और राजा के परिवार को असमंजस की स्थिति में डाल रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कोर्ट नार्को टेस्ट की जो मांग है उसको स्वीकारता है या फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। शुक्रिया सचिन आपका जानकारी साझा करने के लिए।